बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। एकादशी महात्म की जय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथबन्धुं सिन्दूरपूरपरिशोभितगण्डयुग्मम् उद्दण्डविघ्नपरिखण्डनचन्द्रदण्डा माखण्डलातिसुरनायकवन्दवन्द्यम्। प्रातः स्मरामि भवभीतिहरमहार्तिनाशं नारायणं गरुणवाहनमाब्जनाभं ग्राहाविभूतपरवारणमुक्तहेतुं चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, आज एकादशी का पावन पुण्य दिन है। धर्मराज ने कहा कि माधव, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास व्रत मैंने भली प्रकार से सुना है। आपने चातुर्मास के व्रत का जो महात्म्य सुनाया, उसे सुन के बड़ी आनंद की अनुभूति हुई और आपके श्री चरणों में हमारी लगन निरंतर रूप से बढ़ती गई। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अनवरत रूप से आपके श्री चरणों का सुमरन होता रहे तथा इस संसार सागर से हर जीव, हर प्राणी की मुक्ति हो सके। हम आप कृपा करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनाने की कृपा करें। हम सुनना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे दुष्टर, इस एकादशी की कथा को मैं आपसे सुनाता हूं। इसी कथा को एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से जो कथा सुनाई थी, वो मैं तुम्हें सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, ब्रह्मा ने नारद जी से बताया था और देवर्षि ने नारद लोक कल्याण की भावना से सारे संसार में उस कथा का प्रचार किया। अब मैं तुम्हें सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम कामिका एकादशी है और दूसरा पवित्रा है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से व्यक्ति को वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान श्री नारायण की चतुर्भुज स्वरूप का श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए तथा भगवान के श्री चरणों में फल, फूल, प्रसाद, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान की आरती करनी चाहिए तथा भगवान को पीतांबर वस्त्र अर्पण करना चाहिए। अनेकानेक प्रकार से भगवान की पूजा करते हुए भगवान के श्री चरणों में लगन लगाते हुए उन्हीं का भजन और कीर्तन और चिंतन करना चाहिए। माधव, मधुसूदन, विष्णु अनेकानेक नाम हैं परमात्मा के। भगवान विष्णु के हजारों नाम हैं। उन सभी नामों का उच्चारण करते हुए भगवान को रिझाना चाहिए। कहते हैं, गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर और सूर्य तथा चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र और वन सहित पृथ्वी का दान देने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से जो भी फल प्राप्त नहीं होता, वह विष्णु भगवान के पूजन से प्राप्त होता है। इसलिए भगवान विष्णु की पूजा करते समय
भगवान के श्री चरणों में लगन और श्रद्धा होनी चाहिए। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान का पूजन करते हैं वे देवताओं, गंधर्वों और सूर्य आदि सभी की पूजा कर लेते हैं। इसीलिए श्रावण मास में भगवान विष्णु की पूजा करने का भी विशेष महात्मा है। कहा जाता है कि जो भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते तो भोलेनाथ उन पर प्रसन्न नहीं होते, और जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, भोलेनाथ की पूजा नहीं करते तो भगवान विष्णु भी उन पर प्रसन्न नहीं होते। इसलिए श्रावण का पुण्य पावन माह है, भगवान भोलेनाथ की जय जयकार हो रही है, भगवान की सभी लोग पूजा आराधना करते हैं। उसी में एकादशी की तिथि को भगवान विष्णु की विधि विधान से जो लोग पूजा करते हैं उन पे देवादिदेव महादेव अति प्रसन्न होते हैं। हे नारद, भीषण पापों के कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए काम का एकादशी का व्रत ही उद्धार करने वाला है। किसी भी प्रकार का कोई संकट हो, काम का एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करेंगे, परमात्मा उसे यथाशीघ्र दूर करेंगे। कहते हैं इससे बढ़कर पाप नाशक अन्य कोई उपाय नहीं है। स्वयं भगवान ने यही कहा है कि इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से जीव बुरी योनियों को प्राप्त नहीं होता। इस एकादशी को भक्ति पूर्वक भगवान को तुलसी दल अर्पण करना चाहिए। जो लोग भगवान को तुलसी दल अर्पण करते हैं वो संसार सागर से तर जाते हैं। जैसे जल में कमल होता है ऐसे ही वो संसार में रहते हुए भी हंसते मुस्कुराते रहते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्यों को यथाशीघ्र मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है तथा यमराज की यातना उन्हें नहीं सहनी पड़ती, नरक के दर्शन नहीं करने पड़ते और सीधा स्वर्गलोक को जाता है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने एक तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी दान तथा तुलसी का अर्पण फल 4 भार चांदी और स्वर्ण दान के बराबर होता है। आप स्वर्ण दान कर रहे हैं, चांदी दान कर रहे हैं, उससे भी कहीं बढ़कर भगवान को तुलसी अर्पण करने का पुण्य प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, भगवान की अति प्रिय तुलसी को मैं भी सदैव नमस्कार करता हूं। जय हो तुलसी माता की। तुलसी के वृक्ष को सींचने से संपूर्ण यातनाएं, दर्शन मात्र से समस्त पाप और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करता है वह मुक्त हो जाता है। काम का एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के महात्म का वर्णन चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। जो मनुष्य इस एकादशी को रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं उनके पितर स्वर्ग लोक में सुधा पान करते हैं। जो गौशाला से भी घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं और गौशाला में ही निवास करते हैं वे 100 करोड़ दीपक युक्त होकर सूर्य लोक को जाते हैं। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस काम का एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न पूर्वक अवश्य करना चाहिए। व्रत करने पर जो सभी कामनाओं की पूर्ति होती है, इस काम का एकादशी के महात्म को जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक करते हैं उनकी सभी तरह की कामनाएं परमात्मा श्री नारायण हरि पूर्ण करते हैं। इसीलिए इसका नाम कामिका एकादशी है। जो आपके मन में भाव आया और आपने श्रद्धा और भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरणों में उस भाव को अर्पण किया और प्रभु की सेवा पूजा की तो परमात्मा तुरंत हमारी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए एकादशी का व्रत महात्मा, इस कथा को जो मनुष्य पढ़ते हैं, सुनते हैं अथवा सुनाते हैं उनको भी परमात्मा की, प्रभु की भक्ति प्राप्त होती है तथा संसार सागर से मुक्त हो जाते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए एकादशी महात्मा की। ओम
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की जय।